हाँ, नमस्कार भैया, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। दोबारा से एक बार फिर से लाइक शेयर करेंगे। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। डेली प्रकार इसी प्रकार आपका इस चैनल पे हम लाइव और आपके रिकॉर्डेड क्लास का भी मैं वो करूंगा भाई साहब, रिकॉर्ड क्लास भी डालूंगा। कई बच्चे क्या होते हैं सर, हम क्लास देख नहीं पाते और क्लास को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लाइव स्ट्रीमिंग की कई क्लासें डाउनलोड नहीं होती, इसलिए उसको मैं रिकॉर्ड वर्जन में भी डाल दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ आ जाओ। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे। बरसात ना खोल, मैं छाता खोल दूंगा। आहा, देखिए, हैरी पॉटर एंड द आपके ग्लोबेट ऑफ फायर नाम के लेखक का नाम बताना। तो लेखक का नाम याद रखना, जे के रोलिंग। कौन है भैया? जे के रोलिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। फटाफट से चीजों को पढ़ेंगे भाई साहब। अगले पर्सन को देखिए, योजना आयोग का गठन। भाई हाथों हाथ लिख लेना, आप कभी लिखना बंद कर दो और बाद में बोलो गुरुजी लिखा नहीं। हाथों हाथ। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया था? हालांकि योजना आयोग की स्थापना अब नहीं है, अब योजना आयोग की जगह क्या बन गया है? नीति आयोग। तो योजना आयोग बना था आपके 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950, हाँ 15 मार्च 1950 को। बिल्कुल बिल्कुल सभी बच्चे सही है। जो वीडियो चल रही है वो है, और कोई पीडीएफ नहीं है। सुमित कुमार कहना क्या चाहता है? अगले पर्सन को देखिए, क्या देखिए, खालसा पंथ के संस्थापक का नाम बताइए। खालसा पंथ, खालसा पंथ सिख धर्म में चलाया गया एक आपके क्या है, एक पंचायत है। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई थी, और ये अमृतसर में की गई थी। कहां की थी? अमृतसर में। और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का जो नाम है वो याद रखोगे भैया। तो याद रखना, आपके गुरु गोविंद सिंह। सिखों के कौन से नंबर के गुरु है ये? 10वें नंबर के। कौन से नंबर के? और गुरु अर्जुन देव कौन से नंबर के है? 5वें। और तेग बहादुर कौन से नंबर के है? 9वें। और गुरु गोविंद सिंह की, हर गोविंद सिंह की बात की जाए तो इसके आगे सिंह नहीं लगेगा, ये आपके 6ठे नंबर के गुरु है। सिख धर्म में टोटल गुरु कितने रहे लाडले? 10 गुरु रहे। कितने भैया? 10। आगे चलू, अगले पर्सन को देखिए। यार बंसी का वाक्य पढ़ने लग गया। बंसी का देखियो, एक्स्ट्रा बातें लिखता है और तुम फोन में चैट कर रहे हो। तुम्हें लड़की सेट करनी है, तुम्हारा ध्यान लड़की में रहता है। हाँ आज आ गई नहीं लड़की, आईडी खोली। कहाँ से? ये पटना बिहार से, यूपी से। अरे अंजलि नहीं, रुखसाना, अरे अलीसा, अरे सनेहा, पूजा, आरती। ओहो ये कौन सी आ गई? चुलबुली। खोली आईडी। ओहो चुलबुली निकली सीकर की। यही काम करते रहना तुम लोग। क्या कर रहा है? भारत के किन दो नेताओं ने का जन्म दिवस आपके 2 दिसंबर को नहीं 2 अक्टूबर को? ये तो सभी को पता है। जब आपको एक ऑप्शन दिख गया महात्मा गांधी, और एक ऑप्शन यहां पे भी दिख गया, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म नहीं आता, लेकिन किसका आता है? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश का दूसरा दूसरा पीएम था। कौन सा पीएम था? दूसरा। लेकिन पहला पीएम कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। तो वो वाला कर ले, कल वाला काम। अगले पर्सन को देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई? स्थापना, कांग्रेस पार्टी की स्थापना। तू तार काटो मन दिख है, ये जटन काट ले। बाड़ बाड़ न्यू करे, न्यू करे। हमारे गांव में एक पड़ोसियां छोरी है, बा न्यू न्यू करती करती नाटक झटको लाग न्यू री बा न्यू न्यू देख के ब्याह को न्यू चोरी को झटको लाग रही न्यू फिर की।
ले तेरे तो कर दिया भोजपुरी ले आऊंगा तेरी तो। बिहार तक क्या है, यूपी तक। ओए ऊपर सूबेदार भी सुनता यार। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में की गई और इसका मुस्लिम अध्यक्ष पूछ रहा है। नहीं, बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में बना था, लिख ले, पता था। अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, अब स्वतंत्रता कब मिली? 1947 में। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे लाडले? बहुत कति अच्छा प्रश्न है लाडले, फटाफट से चीजों को सुनते चले, क्योंकि आपके पास फोन है तो बाद में भी वीडियो देख सकते हो। अगर चीजों को सुनोगे, याद रखोगे तो याद रहेगा। अगर आपको प्रश्न आता है तो वो मत लिखा करो, तुम सारे प्रश्न गलत लिखते। जो आता है वो नहीं लिखना, जो नहीं आता वो लिखना है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे जो प्रधानमंत्री बने वो तो सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। लेकिन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था आपके एटली, कौन था भैया? जो चर्चिल नाम का व्यक्ति ना, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना 1942 में, तब ये ब्रिटेन का क्या था? प्रधानमंत्री। और इस आदमी ने महात्मा गांधी को क्या बताया? नंगा फकीर। क्या बताया? नंगा फकीर। अगले प्रश्न को देखिए। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे की होती है? एक बात बताइए, हमारी ये पृथ्वी है, ये बीचों बीच रेखा है। अब एक बात बताइए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? अब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर सीधा पड़ेगा तो 12 घंटे ऊपर दिन और 12 घंटे नीचे क्या होगी? यानी कि इसके ऊपर कितने कितने घंटे का दिन बनेगा? 12। तो विषुवत रेखा पर दिन हमेशा क्या होता है? बराबर। कौन सी रेखा पर? और ये दो ही दिन होता है, एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। कभी प्रश्न आ जाए कि पृथ्वी पर कौन सी रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। और कितने दिन है? 2 दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर। बिल्कुल राइट उत्तर है। जब बंसी अपने ऊपर सूबेदार जी होंगे, इसको थोड़ा खकोला और पॉइंट डलवाला, क्योंकि ये टेक्निकल तो ऐसे, इसका ध्यान ही पता नहीं कहाँ रहता है। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। जिस समय बंगाल का विभाजन रद्द किया गया, बेटा क्या कह रहा है? बंगाल विभाजन रद्द कह रहा है, लेकिन बंगाल विभाजन कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में, लेकिन रद्द कब किया गया? 1911 में। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल या वायस राय कौन था? याद रखना, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। और एक बात बताइए, 1911 में क्या हुआ? तो याद रखना, दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार कब लगाया गया? 1911 में। और मुख्य अतिथि कौन थे? जॉर्ज पंचम और मैडम मेरी। मेरी नहीं, उसी की मैडम। नाम है मैडम मेरी वाली नहीं, उसी की मैडम। और उनका स्वागत के लिए एक भवन बनाया था जिसका नाम है गेट वे ऑफ इंडिया। और गेट वे ऑफ इंडिया कहां बनाया था? आपके मुंबई में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लाइक शेयर करते रहे भाई सारे बच्चे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दे। अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान भेजने वाला व्यक्ति, अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला व्यक्ति, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान भेजा। और अंतरिक्ष यान भेजा था 1957 में। कब भेजा था? जिसका नाम था स्पुतनिक प्रथम। तो अंतरिक्ष में हमारे कौन से सैटेलाइट को भेजा? स्पुतनिक प्रथम को। और इसको भेजने वाले देश का नाम क्या है? सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में क्या बोलते हैं? रूस। क्या बोलते हैं? अगर जिसको प्रश्न नहीं आता वो लिखते चले, चेक इट। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, मान जाऊंगा अंतरिक्ष के ऊपर हमें काम करना है। क्या करना है? अंतरिक्ष के ऊपर भारत काम करता है, इसका ऑफिस कहां पर है ये बता दो। भारत काम करेगा? नासा अमेरिका में भारत जाएगा क्या? भारत कहां काम करता है? इस पे करता है। और इसरो कहां है?
बेंगलुरु। तो भारत अंतरिक्ष के ऊपर काम करता है और ये अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का है इसरो, और इसरो का है बेंगलुरु। अरे नासा में थोड़ी करेगा पागल कहीं का, बता दे भाई खा जो रीति रहे। लगा देखो लिंक, यो टेक्निकल नहीं है यो, रुपया चाहिए बोला बोला। कदी कहो गुरुजी 10 रुपया दे दो, कदी एक दिन तो कल कल नाच खड़े गुरुजी 100 रुपया दे दो। मैं को कहेंगा गुरुजी तारो चुटमुट काम करो, मैं पिज्जा खाऊंगा। मैं छाती मारे 100 नोट, मैं को तू तो खा देखी जागी खावा बावा पिज्जो रोटी की कौन खा ले। ग्लोबल पर भारत की क्या दिया गया, ग्लोब पर। अब ग्लोब देखा आपने, ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री। तो भारत की जो अक्षांश है, जो ये भारत है ना, ये कितने डिग्री से कितने डिग्री है, तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब भारत ऊपर है तो ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर, तो नाम भी कैसा मिलेगा, उत्तरी अक्षांश। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये भारत की क्या है, स्थिति है, लोकेशन ग्लोब के अंदर। मेरा अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा, भारतीय संविधान के लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किसने की। तो कह रहा अभी चालू है, 28 है, फलाना है, दिक्कत है, मतलब ही कौन है उसका। भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग में की गई है। पहली बात तो लाइव नहीं थी। भाग संख्या 1, भाग संख्या 3, भाग संख्या 2, भाग संख्या 4। किसी भी राज्य को सुधारना है उसको बोलते राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो याद रखना ये तत्व कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से। और ये भाग संख्या कौन से, चैट पढ़नी उधर दे दे फोन। हाँ, तो याद रखना राज्य के नीति तत्व आयरलैंड से लिए गए, भाग संख्या 4 में है। लेकिन भाग संख्या 3 में क्या है, मूल अधिकार, और भाग संख्या 2 में नागरिकता। और हम कैसे नागरिक है, एकल या दोहरे, दोहरे किसका है, पाकिस्तान का है, भारत का नागरिक होगा, हम भारत के नागरिक हैं। अगले प्रश्न को देखिए, ये 2 हो सकते हैं। ये अन्य का बच्चा है, इधर आ जाओ। ये बेटा क्या नाम है तेरा, कम यार, तू रहने दे यार, फिर सुनील जी गुस्सा होंगे मेरे से, दोस्ती नहीं तोड़नी, तू बैठा रहे यार, यार नहीं बैठा रहे सुनील जी, फिर दोस्ती तोड़ देंगे। तू बैठा रहे, बस 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 बैठा रहे। ओए ओए इधर नहीं, ओए ओए सुनील जी नाराज हो जाएंगे, ओए ओए बैठा रहे यार, सुनील जी नाराज हो जाएंगे, बैठा रहे बस, ओए नहीं आना यार, बैठा रहे यार, इधर आ जाओ। नीलगिरी पर्वत, देखो नीलगिरी जो पर्वत है उसकी विशेष बात क्या है, ये आपके पश्चिमी घाट और ये आपके पूर्वी घाट, इन दोनों घाटों को जोड़ने वाले पर्वत का नाम क्या है, नीलगिरी पर्वत। और इस नीलगिरी की पर्वत की चोटी जो तमिलनाडु के अंदर, उस चोटी का नाम है डोडा बेटा। तो दक्षिण भारत की, याद रखना, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी। लेकिन दक्षिण भारत की जो पहली चोटी है ना, वो आपको याद रखना अन्नामलाई की पहाड़ियों पर, जिसका नाम क्या है, धूपगढ़। यहां दिया गया नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा, डोडा बेटा। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे। सर सुनील बाकर को प्लीज, सुनील आजा, चुप हो जा, मैं लठ दे दूंगा एक आधा के, गेला कोलिन भी ले रही हूं, प्रशांत तेर खातिर ही है, यो देख दिखा क्यों, मैं टाबर ने बुलाऊं, मान जा, आजा बाकर और आजा, इधर आ जा के, मारू कोनी, फालतू बकवास करी, दिखा के लट, प्रशांत सिर में मारूंगा तेरे। एक अपना परिचय करवाते, इधर सामने खड़ा हो जा, हाँ ठीक है। ये रुक जाओ यारो, ये अपना एक स्टूडेंट है, आरपीएफ एसएससी की जीडी की तैयारी करने राजस्थान के सीकर से हमारे पास कल ही आया है। हमारी संस्थान जयपुर ऑक्सफोर्ड में, इसी प्रकार आप भी आ सकते हो। तो खूब सारे बच्चे बेटा यहाँ जो तैयारी करते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी,
रिटर्न की तैयारी करते हैं, साथ साथ में फिजिकल की तैयारी करते हैं, साथ साथ में हम स्पोर्ट्स के खेल में जैसे कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल इत्यादि खेलों के अंदर बच्चों को भागीदारी दिलाते हैं ताकि दूसरी टीम के साथ वो खेल कर मैच को जीत पाए और डिस्ट्रिक्ट लेवल से हम इसको स्टेट लेवल पे ले जाएं और स्टेट लेवल पे उसको इंटरनेशनल ले जाएं और इंटरनेशनल लेवल से उसको घर पे ले आए और अभी थोड़े दिनों में हम ओलंपिक खेल में भी ले जाएंगे। और भाकर कैसा लग रहा है? खाना कैसा है? ईमानदारी से बोलियो, खाना बढ़िया है? ये नहीं करता? करता है ना? बैठ जा। ओए बातें नहीं, रुक जाओ यार, रुक जाओ। आंसू बेटा, पप्पी लेगा उस लड़के की? ऐसे चिमक रहा है तू उसके दीपे के साथ। आओ आओ, क्या दिए गए? हो गया, आगे देखिए ना, क्या देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आप शब्द ना बोलिए कृपया करके। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक रचना किसकी है? आर्मी की। माई एक्सपेरिमेंट, मेरे प्रयोग सत्य के साथ। और सत्य के साथ कौन खड़ा था? कपड़े भी फट गए उसके, लुंगी में आ गया। हाँ, नगन फकीर। उत्तर संख्या आपके महात्मा गांधी। अगले पर्सन को देख के लाडले क्या दिया गया? नेक्स्ट पर्सन। गांधी जी ने अपना पहला दांडी मार्च यात्रा कब प्रारंभ की थी? ये प्रारंभ किया रहा है, शुरू किया था, ये चलना प्रारंभ किया था। 78 लोग थे टोटल और ये गुजरात का एक जगह पड़ता है आपके अहमदाबाद के अंदर, जगह क्या है? दांडी। और ये शुरू की गई थी 12 मार्च 1930 को। और ये यात्रा पूरी कब हुई? 5 अप्रैल 1930 को। और अगले दिन 6 अप्रैल को अंग्रेज हमारे नमक से क्या लेते थे? पैसा। उसको नमक हमने कानून तोड़ दिया कब? 6 अप्रैल को। तो कई बार ये प्रश्न आता है, नमक कानून को कब तोड़ा गया? 6 अप्रैल 1930 को। और गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा किस तारीख को शुरू की थी? 12 मार्च को। कितने व्यक्तियों के साथ? अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया रे। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? एक बार सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, लाइक शेयर करें। जो भी चैनल पे नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दो सिस्टम को क्या दिए गए? विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर, आग की यानी कि ज्वाला, यानी कि विंग्स ऑफ फायर। तो आर वेंकट रमन, एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम सेठ, मेघानाथ देसाई। तो विंग्स ऑफ फायर कौन आपके? एपीजे अब्दुल कलाम। इसको भारत का क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। भूमंडल पर, आपने देखा होगा कि भूमंडल का मतलब होता है धरती। ये धरती है, इस रेखा का नाम है करक रेखा। क्या नाम है? करक। और इसके नीचे उसका नाम है भूमध्य। और भूमध्य के 23.5 डिग्री नीचे इसका नाम क्या है? मकर। ये कह रहा है कि भूमंडल पे करक रेखा है, मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध है? अब इनके बीच का जो क्षेत्र है ना, ये देखो, ये 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे। तो इसके बीच में अत्यधिक क्या पड़ती है? गर्मी बहुत है। यहाँ पे बहुत कम क्या होती है आपके? वर्षा। नहीं, सबसे ज्यादा वर्षा भी यही होती है, सबसे ज्यादा गर्मी भी यहीं पड़ती है। इसको बोलते हैं उष्ण। उष्ण का मतलब होता है अत्यधिक ज्यादा गर्म। तो इसका नाम क्या है? उष्ण कटिबंध। ये प्रश्न लिख लेते बेटा, काम का प्रश्न है। बंसी ईमानदारी से बता, इधर आजा, मारूंगा नहीं, इधर आजा। एक बात बताओगे, बादाम का उत्पादन भारत में सर्वाधिक किस राज्य में होता? बादाम। ओए, बाद में छोटो समूह करो, अगर जी पड़ी क्यों मेरे, तो मैं क्या करूं? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। आगे देखिए, काकोरी कांड में क्रांतिकारी कौन थे? काकोरी कांड डकैती, याद रखना, 9 अगस्त 1925 में एक ट्रेन को लूटते हैं। उस ट्रेन को काकोरी कांड ट्रेंड कहा जाता है। इसका नायर कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल, जिसके द्वारा कहा गया
सर फिरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना ए बाजुए कातिल में है। काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई? बेटा अभी समझ लो, बाद में वीडियो को अलग से क्लास में बैठ के देख के लिख लेना, बाद में फिर टाइम तो मिल जाए तुम्हें, सारा दिन सोना, बाद में वीडियो को प्ले करके लिखना। आगे देखिए, मैटूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? मैटूर बांध किस नदी पे बना हुआ है और मैटूर बांध किस राज्य में बना हुआ है? मैटूर बांध आपके तमिलनाडु में बना हुआ है और ये आपके किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। 100+ लाइव कर दो। प्रदीप बेटा तू ऊपर कर क्या रहा है? प्रदीप ऊपर कर क्या रहा है? गिलहरी, गिलहरी है ये। आगे देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना, आर्य बड़े दयालु, दयानंद। लेकिन आर्य समाज की स्थापना किस शहर में की गई? मुंबई में। और इसकी स्थापना किस वर्ष में? 50 में, 75 में, 55 में या 90 में? और इसी व्यक्ति ने बोला था वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने। और इसके बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? तो कई बार यह प्रश्न आता है कि दयानंद सरस्वती का सही नाम क्या है? मूल शंकर। और इसकी स्थापना की गई थी 1875 में। और किस जगह की थी भैया? मुंबई में। कहां की थी? आगे देखिए अगले प्रश्न को, मैरिनो किसकी एक नस्ल है? मैरिनो किसकी एक नस्ल है? लड़ ले फटाफट। मैरिनो किस पशु की एक नस्ल का नाम है? और मैरिनो नामक जो नस्ल है ये कहां पाई जाती है? नस्ल याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में। कहां पाई जाती है? और किसके लिए फेमस है ये? ऊन उत्पादन में। किसमें? उसी प्रकार मैरिनो की तुलना भारत में एक भेड़ नस्ल है जिसका नाम है चोकला। क्या नाम है? चोकला, जो बीकानेर नागौर में पाई जाती है। और ये भी क्या देती है? ऊन। इसलिए भारत की मैरिनो किसको बोलते हैं? और विश्व की मैरिनो ऑस्ट्रेलिया में। और ये क्या है भैया? एक भेड़ है। क्या भैया? एक भेड़ है लाडले, बिल्कुल। ईसु एक आई क्या? ओ भाई, कोई बच्ची पढ़ रही है, पढ़ने दो। मेरे चैनल पे जो लड़कियां है ना वो रियल है लाडले। रियल का मतलब समझे? कोई फेक आईडी नहीं है। अगर आप 100% लोग हो ना तो मेरे चैनल पे लगभग आपके 40% लड़कियां हैं। अब सोच लो। और ये फेक नहीं है। कई बच्चे तो कमेंट नहीं करती, उनके पिताजी ने पर्सनल चैनल दे रखा है और तुम समझते नहीं हो। कोई बच्ची बेचारी पढ़ने आई है, नहीं। आज आ गई। आज ये बुलबुल कहां से आ गई? तुम्हें तो ये बातें आती। हाँ, एग्जाम्पल फॉर प्रशांत। ओजोन परत को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? ओजोन परत। ओजोन ऊपर लिया, तेरे दुकान पर लिया, टेको ले रहा क्यों मैं? हाँ लिया जब आज के। देखो ओजोन परत को बोलते हैं O3। क्या बोलते हैं? ओजोन परत जो सूर्य से कौन सी किरणों को रोकती है? यूवी रेज। पैरावेनिक किरणों को रोक लेगी। अगर ये कमजोर हो जाएगी तो ये पैरावेनिक किरणें भारत की यानी कि पृथ्वी के ऊपर आएगी, और ऊपर आएगी तो कैंसर जैसी बीमारियां होंगी। तो इसको जो हानि पहुंचाती है, तो उस हानि पहुंचाने वाली गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्या नाम है? जो पहले फ्रिज में डलती थी, अब बंद कर दिया। AC, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर उनमें डलती थी, अब बंद कर दिया। एक बात बताइए, ओजोन डे कब आता है? ओजोन डे 16 सितंबर को। बेटा सावड़ बैठ जा, ऊपर जा। मीन कैफे मेरा संघर्ष नामक किताब किसकी है? मीन कैफे मेरा संघर्ष नामक किताब किसकी है? मैकियावेली की, एडम स्मिथ की, एडोल्फ हिटलर की, या आपके मुसलिनी, जो रूसी क्रांति, चीनी क्रांति का जनक था?
अंजलि बेटा चुपचाप पढ़ ले, ऊपर सूबेदार भी क्लास देख रहे हैं। कोई शर्म है तेरे तो चुपचाप पढ़ ले, अगर शर्म ना है तो तेरा मन करे वो टाइप कर। मीन कैफे मेरा संघर्ष, ये जो लिखी गई एडोल्फ हिटलर के द्वारा। आगे देखिए, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई? और इस पीएनबी बैंक, इसे बोलते पीएनबी, और इस पीएनबी बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो पड़ता है नई दिल्ली में। कब पड़ता है, कहां पड़ता है? लेकिन एक बैंक सुना होगा आपने जिसका नाम है आरबीआई। क्या नाम है? आरबीआई बैंक का मुख्यालय कहां है? इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। एक बैंक सुना है एसबीआई, एसबीआई बैंक का भी मुख्यालय कहां है? इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। हमारे देश का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक कौन सा? हमारे देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा? और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी आपके लाला लाजपत राय। इसलिए पंजाब नेशनल बैंक का जनक किसको बोलते हैं? और इसकी स्थापना की गई थी भाई आपके 1894 में। कब की गई थी? 1894 में। उत्तर संख्या डी। ये प्रश्न लिखने वाला था। एक बार लाइक शेयर करें सभी बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। हाँ, लेडी विज द लैम्प के नामक लेखक कौन है? लिखिए भाई साहब, लेडी विज द लैम्प के नामक किसके द्वारा जाना जाता है? यानी कि ये उपनाम है, और ये कहा जाता है बेटा आपके फ्लोरिंग नाइटिंगल गर्ल को। उत्तर संख्या आपका ए राइट हो जाएगा। एनी बिसेंट को बोलते हैं आपके बसंत, बसंत बसंत माता बोलते। क्या बोलते हैं? बसंत माता। सरोजिनी नायडू को बोलते हैं भारत की कोकिला। क्या बोलते हैं? कोकिला या भारत की बुलबुल। और मदर टेरेसा को बोलते हैं भैया आपके निर्मल 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 हृदय। क्या बोलते हैं? निर्मल हृदय कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का उत्तर सही है। मुकेश भाई एक बार सेशन को शेयर कर दो, एक बार जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो। एक बार यार 100+ लाइव करो, आज 100+ लाइव आंकड़ा करो फटाफट से। सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, पंजाब सोन। बिल्कुल सही है। राकेश जी की शेरनी कौन आ गई? राकेश जी का ढक्कन तो ये बैठा। आजकल क्या बात, आईडी उडी बंद कर दी तूने? सबक लग गया। अगले पर्सन को देखिए, एक बच्चे को ब्लॉक कर रखा था, उसका नाम क्या है? एक बच्चे को वो खोल यार। एक बच्चे का नाम है संतोष बैम नाथ। संतोष एक नाम का बच्चा है। एक बार एक बच्चे को ब्लॉक कर दिया गया था, उसको अनब्लॉक करना है, अभी याद आया मुझे। संतोष, संतोष बैम नाथ खोल इसने। तन्ना आवे कोने की टाबर रहेगी तो छोटो सो। हो जा हो जा हो जा हो जा। सेटिंग में तो जागो, सेटिंग ही तो तना और क्या आवे तने? चैनल पे कौन जानो बेटा? संतोष बाना कहा है? संतोष कौन? सपना है तन तो सारी संतोष सपना दिखा है, ये सारी सपना संतोष दिखा है। हाथ गिरा ऊपर मेरे ना रे थे साची यार, मेरे छाती पे चढ़ गया। थाने तो मैं कोई नहीं, टाबर है टाबर है, थाने मीठी गोली दी, थाने चमचम खुआयो, थाने में मेरे को नहीं केक के माल खुआयो। तेरे जी करे दिखा लॉलीपॉप खातर। रुक जा एक बार यार, मैं मुंह पे मारूंगा, एक बार काम कर लेंदे यार। पेट दर्द हो रहा है? कितना है? एक बार रुको दोस्तों, एक यार एक बच्चा सुबह का फोन कर रहा है कि गुरुजी मुझे अनब्लॉक करो अनब्लॉक करो।
एक बार बेटा चेक कर ले दोबारा, रुक जा, ऊपर जा जाके, और फिर उसको वहां से काटा मार के यहाँ से डन कर दियो। ये देख ले ये नाम। हाँ बेटा, तो ऊपर चला जा, तो ला पेन दे मेरा। हाँ, क्या दिया गया? अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि था? तो सभी को पता अमीर खुसरो आपके सिकंदर लोधी, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन। और भारत का इसको क्या बोलते? भारत का तोता। हाँ, आगे देखिए, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? और प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो याद रखना 29 अगस्त 1947 को। और इस प्रारूप समिति के सदस्य 1+6 बराबर में 7। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि एक अध्यक्ष है, तो इस अध्यक्ष का नाम क्या है? BR अम्बेडकर, जिसे भारत में संविधान का पिता, कानून ज्ञाता कहा जाता। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे भाई दबाकर। अगले प्रश्न को देखिए, क्या देगा नेक्स्ट प्रश्न। राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत, और ध्यान से सुन लेना लाडले, कल आपके सुबह 7 बजे आपके साइंस की मैराथन क्लास है। मैराथन क्लास है बेटा, ये ध्यान देना। सुबह आपके 7 बजे मैराथन क्लास होगी साइंस की, और जल्द आपके सामने मैथमेटिक्स की भी लाइव क्लास होगी। हाँ, सोमवार मंगलवार लगवा देंगे मैडम की। मंगलवार बोला क्या? संडे को सुबह यार मैच है, कोई नहीं, पहले मैच खेलेंगे फिर क्लास लेंगे, है ना। राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत? राष्ट्रीय आपातकाल, किसी राज्य के अंदर शासन लागू करना है, यानी कि अपनाना, हाथों में लेना है। 356 राष्ट्रीय आपातकाल है बेटा, राष्ट्रीय आपातकाल। 352 किसमें भैया? राष्ट्रपति शासन बोले तो 356। अगले प्रश्न को देखिए, क्या देंगे। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1815, 1828, 1822 और 1830 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्लॉक मी सर, खुशी को ब्लॉक करना है क्या बेटा? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना। यार चुपचाप बैठा रहे यार, चला जाए यार। पेट खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है, जब तो गुरुजी और दे दो और दे दो। लिमिट होती है खाने की, नाश्ते को ठोक ले तो रोटियों की तरह। सुबह ये तो आप ये खाते हो ना पास्ता वगैरह, ये नुकसान करता है ये। 1828 तुम्हें तो बस पास्ता और सॉस दिखना चाहिए। संडे को बंद करूंगा तुम्हारा। भारत पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता कब किया गया था? संडे को नाश्ते में दूंगा आपको चिली पनीर, रेड चिली पनीर। 1971, 73, 72 और 74। भारत में शिमला समझौता किस वर्ष, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य, और भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता याद रखना जिसका नाम है ताशकंद। क्या नाम है? ताज, अरे वाह, 1966 में। कब हुआ था वंशी? 1966 में। बेटा वंशी तू क्रिकेट भी अच्छा खेलता और जीके भी तेरी अच्छी है। तो नहीं हो जाएगी यार धीरे धीरे। हाँ, 1972 में। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार करता है? ये किसकी बात मानकर जैन धर्म को स्वीकार करता है? तो ये स्थलगुप्त को, या भद्रभाव को, या जीवक को, या आपके हेमचंद्र को। तो चंद्रगुप्त है वो भद्रभाव को समझकर किसको ले लेता है? जैन धर्म। एक बात बताइए, जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे? कितने थे? जैन धर्म है, सिख धर्म को नहीं। 24। 24वां महावीर स्वामी। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता किस वर्ष की? और वर्ष तो की
लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया। और उसके बाद में इसने एक ब्लॉक बनाया। क्या बनाया, ब्लॉक बनाया, जिस ब्लॉक का नाम क्या था, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ब्लॉक। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई, 1939 में। और किस वर्ष में इसने छोड़ा था, 1939 में। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम बता दो, क्या नाम है। हाँ, इसे क्या बोलते हैं, नेताजी। और नेताजी ये बात किसने बोली थी, जर्मनी का एक शासक था जिसका नाम था अडोल्फ हिटलर, उसके द्वारा बोली गई। आंसू बेटा तू सो जा यार। तुम पता है क्या, रात को 2-2 बजे तक सोते नहीं हो। अब तुम्हारी क्लास में नींद आती है यार। तुम्हारे साथ मैं भी तो हूं, तुम्हारे बराबर पढ़ा रहा हूं। और इससे पहले 2.5 घंटे क्लास भी लिए मैंने ऊपर बैठा बैठा। इंसान हूं मैं, कोई मशीन नहीं हूं। नाश्ता कभी करता नहीं हूं। और तुम्हारे बराबर आ जाना कभी भी। तो तेरे को नाश्ते की क्या जरूरत है, रात को 12 बजे लगता है, 4 बजे सोता है। आगे देख क्या दिया गया है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है हमारी पृथ्वी पर, आपने देखा होगा। अभी ये कितने कितने तक पहुंच जाएगा, और सर्दियों में कितने पहुंच जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस तक भारत में। लेकिन इसके बीच में कभी कम ज्यादा कभी ज्यादा, तो याद रखना 15 डिग्री सेल्सियस। कितना, हमारी पृथ्वी का एक एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है, 15 डिग्री। कहीं पे ज्यादा है तो कहीं पे कम है, इसलिए एक औसत ले लिया। तो पृथ्वी का तापमान कभी पूछे, पृथ्वी का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। भानड है, कर दे यार, कोई हो कर दे यार। संतोष नाम का क्या ही हो, एक हो चाहे 25-30 हो। तेरी बैंड बजा दूं क्या, ये किसकी बैंड बजा रहा है। अरे प्रिया, प्रिया गुजर कोचिंग के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क सूत्र बना सकते हो। आज जोड़ के विनती है, पढ़ा लेने दो। यो नीचे नंबर दे रखे है ना, यो 8988232854, यो यही खातर दे रखे। जो भी प्रॉब्लम हो हर मिनट बाद मिलाओ, बस एनी टाइम, रात ना मिलाइयो। आगे देखिए, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल, कावेरी नदी निकलती कहां से है, बिल्कुल सही है। कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक के बरमगिरी से। कहां से निकलती है, हाँ, कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो बर्मागिरी की पहाड़ियां। लेकिन बिल्कुल मानसरोवर से निकलती है आपके सिंधु नदी। क्या निकलती है, और जो मुल्ताई नामक जगह है ये एमपी में, यहां से निकलती है ताप्ती। क्या निकलती है, ताप्ती। और जो नेपाल है, नेपाल से आपके नदी निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोसी नदी। क्या बोलते हैं, कोसी नदी। सॉरी, कोसी तिब्बत से निकलती है, ये काटो, काली नदी लिखोगे यहां पे। क्या लिखोगे, काली नदी। अगले प्रश्न को देखिए।
बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। ओए विवेक, शेयर कर दे यार, कोई भेज दे वीडियो को, कोई नागालैंड उड़ीसा वड़ीसा कर दे शेयर। आज उदास है मेरे से, हो जा, क्या ले लेगा फिर? नाराज ही होगा, हो जा, अच्छी बात है। एक तो नाराज कर दिया तूने, मोटिवेशन को भेज दिया। वो आ रहा है, वो कल सुबह आ रहा है। किस रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं? आज ही बताया था अभी। 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी। और बीच वाली रेखा है विश्वत रेखा, जिसे हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। अगले पर्सन को देखिए क्या दिएगा नेक्स्ट पर्सन। ऑरेंज, औरंगजेब का मकबरा कहां पे पड़ता है? औरंगजेब का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा। सर छतरी के नीचे गाना सुना दो। बेटा नहीं, अभी छतरी काम की नहीं है, इधर आ जा। औरंगजेब का जो मकबरा पड़ता है, काबुल में बात की जाए तो किसका मकबरा है? बाबर का। लाहौर में बोले तो जहांगीर का, जहांगीर का। और आपके सिकंदरा में बोले तो अकबर का। किसका? अकबर का। तो ऑप्शन क्या बच गया? दौलताबाद। कहां पे भैया? और दौलताबाद कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। अगले पर्सन को देखिए क्या दिएगा नेक्स्ट पर्सन। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर की गई? गदर पार्टी का मेन ऑफिस कहां है? गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 में। और ये की थी लाला 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 हरदयाल शर्मा। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा? लाला हरदयाल शर्मा के द्वारा। और 1913 में की गई। और ये कहाँ की गई? अमेरिका। और अमेरिका का एक शहर है कैलिफोर्निया के अंदर पड़ता, जिसका नाम क्या है? सैन फ्रांसिस्को। क्या नाम है? सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई। बिल्कुल, कोई होगी वो भी पागल। अरे क्या यार, ये गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई, लाला हरदयाल शर्मा ने की थी। और ये अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में की गई। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया गया। निम्न में से कौन एक ऐसा नेता है जो सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? ऐसा कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है? अब एक बात बताइए, इस सार्क सदस्य के कितने देश हैं? 8 है। कितने देश है? 8 में से भारत के पड़ोसी देश 2 हटा देना, एक चीन को और एक म्यांमार, इन दोनों को हटा देना। बाकी जो पड़ोसी देश है वो सभी देश आते हैं। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। एक इसका सदस्य श्रीलंका, एक भारत, एक नेपाल, और एक लिखिए बांग्लादेश, और एक लिखिए भूटान, और एक लिखिए अफगानिस्तान, और एक लिखिए पाकिस्तान। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। एक और बच गया जिसका नाम है मालदीव। मालदीव या श्रीलंका? श्रीलंका आ गया, ठीक है, बिल्कुल, ओके 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 ओके। अगले पर्सन को देखिए क्या दिए गए। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? कई बार पेपर में आती है। विजय घाट, शक्ति स्थल, शांति स्थल, समता स्थल। याद रखना, जग जीवन जीवन राम को। बेटा लिख ले यार, लिख ले, कई बातें तो लिख ले यार बंसी, लिखने से उम्मीद बढ़ेगी। हाँ, समता स्थल किसका समाधि स्थल है? जगजीवन राम का। शक्ति स्थल याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू का। लेकिन शक्ति स्थल की अगर बात बोले तो क्या बताओगे? इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी। और विजय घाट किसका है? लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन आपके राजघाट की अगर बात करूं, राजघाट किसका समाधि स्थल है? बताने वाले को एक बादाम इनाम। आधा मैं खा लेता हूं, आधा दूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये है, इसका तो और ही मिलेगा कोई।
अच्छा अंजलि को कमेंट देख के बताओ क्या? अरे कांडी मेरू था नहीं, तेरू 10 साल बड्डो हूं मैं। 10 दिवाली फालतू खा रखे, 10 दिवाली। किमी कौन देखियो बटो अंजलि को नाम आयो कान न्यूज चक्या। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान दिया गया? जब तू लगावे लिपस्टिक पूरा डिस्ट्रिक्ट हाले रे, कमरिया लॉलीपॉप लागे रे, चिंकिया के पापा तू ही हंस दे रे, अपने लवर को धोखा दो, डार्लिंग तनिक हमको मौका दो है। और एक वो गाना सुना, ए बाबू का रे का लगता था पटा लोगे, पटना की लड़की पटेगी नहीं, दिल्ली की लड़की दिल बटा देगी नहीं, हारा की लड़की अरमान को दिल देगी और छपरा की लड़की दाएं दाएं फाड़ देगी रे। आ जाओ इधर आ जाओ। तो किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया? किस आर्टिकल में? 61 में। किस में है? 61 में। और ये महाभियोग की बात कहां से ली गई है? यूएस से। कहां से ली गई है? इसी बात पे सभी बच्चे शेयर करेंगे भाई, और प्लस में लाइक भी करेंगे। अगले पर्सन को, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी में स्थापित कर दिया? यानी कि राजधानी पहले दिल्ली थी, फिर उसको कहां ले गए? देवगिरी में स्थापित कर दिया। तो इसका जो राइट उत्तर है अलाउद्दीन बलबन, आपके मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। और इसने, फिरोज शाह तुगलक ने पूरे भारत में सर्वाधिक नहरें बनाई। प्रिया गुजर कह रहे राजस्थान वाली फाड़ देगी। ये प्रिया गुजर कोई लड़का ही है बेटा, आईडी बना रखी है लड़की की। इतना शौक चढ़ा है ना, तो जयपुर के अंदर तेरा जेंडर चेंज करवा लाता हूं। जो प्रिया गुजर नाम करके ये आपके लड़का, ये लोंडा। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का वर्णन मिलता है? संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जिसमें वित्त आयोग, हमारा यानी कि पैसा वाला वित्त आयोग, और वित्त आयोग का वर्तमान में मंत्रालय किसके पास है? निर्मला सीतारमण। वो पहले भी था, अब भी है। तो वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 में किया गया। और वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए करते हैं? और इसके अंदर 5 ही सदस्य होते हैं। इसका गठन करता है राष्ट्रपति। और वर्तमान में वित्त आयोग जो चल रहा है, ये 15वां वित्त आयोग है, जो 2025 तक चलेगा। और फिर बाद में चलेगा 16वां वित्त आयोग, जिसका अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान में है एन.के. सिंह। कौन है भैया? एन.के. सिंह, नंद किशोर सिंह। बेटा बताएंगे, सारी बताएंगे, एक बार वेट कीजिए। अगले पर्सन को, राइडर कप का संबंध किस खेल से? राइडर कप का संबंध किस खेल से? राइडर कप का गोल्फ से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से या हॉकी से? राइडर कप का संबंध सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे भाई। क्या रिपोर्ट है? सर मैं कर लूं बेटा, चुप हो जा, चुपचाप पढ़ ले, नहीं मोहर बना दूंगा। अरे एक और प्रिया नाम की आ रही है। राइडर कप का जो संबंध है वो गोल्फ से, किससे भैया?
गोल्फ से। बैडमिंटन में दिया जाता है थॉम्स, थॉम्स, और प्लस में उबेर, उबेर कप। और हॉकी में दिया जाता है बेटन, और फुटबॉल में देते हैं संतोष। बहुत सारे हैं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा हुआ? खजुराहो के मंदिर का जो निर्माण करवाया था, ये याद रखना, राजा चंदेल शासकों ने। और खजुराहो के मंदिर कहां पड़ते हैं? छतरपुर। और छतरपुर कहां पड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिया गुजर, मांझा मांझा मांझा, हाथ जोड़ो तेरा। ओ भाई यार चले जाओ यारो, ये भूख हो गई क्या हो गई? पेट है कुआ है तारा? कौन है? फोटो दिखा। ओ भाई रुक जाओ यार, हाथ जोड़, मैं कौन पटाऊं? लौंडा बूढ़ी है यो, मैं कौन पटाऊं? कुछ को नहीं बेटा, आ जाए उरा, आ जा। आगे देखिए क्या देखे, कांचीपुरम के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करा? कांचीपुरम जो आपके तमिलनाडु में पड़ता है, और इन मंदिरों का जो निर्माण करवाया था, ये याद रखना, आपके पल्लव वंश के द्वारा। किसके द्वारा? पल्लव वंश के द्वारा। आगे देखिए, फटाफट करेंगे भाई, फटाफट से। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधानमंत्री कौन थे? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछ रहा है, ये देश का पीएम नहीं पूछ रहा। और 1947 में कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप था की थी आपके जेबी कृपलानी, जिसे झंडा समिति का अध्यक्ष बताते हैं। झंडा समिति का अध्यक्ष। क्या कह रही है सर? प्लीज मजाक मत करिए, प्लीज अच्छे से पढ़ाइए, पढ़ा करो। बिल्कुल बेटा, गलती हो गई मेरी। अभी आए बेटा, तुझको तुझको पता नहीं, मेरे चैनल खोल के देख, किसी यूट्यूबर ने डिफेंस वालों को इतना नहीं पढ़ा रखा जितना मैंने पढ़ा रखा है? एक बार चैनल उठा के देख, जितने भी डिफेंस के चैनल है देख ले, 12-12 घंटे, 6-6 घंटे, 5-5 घंटे, 12-12 घंटे, एक क्लास नहीं, 10-10, 12-12 क्लास है। लोग तो पैसे कमाने के लिए ऐप बेचते यूट्यूब पे, मैंने एक बार भी ऐप का प्रमोशन नहीं किया, समझ गया? अब ज्यादा ज्ञान मत पे लियो। न्याय की यार, कहां मजाक कर रहा हूं यार मैं? न्याय की जंजीर का मतलब होता है कि छोटे से छोटे वर्ग का व्यक्ति अपने राजा के पास अपनी बात को रख सकता है। और ये जो प्रथा शुरू की थी, ये किसने करी थी भाई? जहांगीर ने। और जहांगीर किसका बेटा है? अकबर का। और इसका उपनाम क्या है, बचपन का नाम? सलीम। और जहांगीर का मकबरा कहां पे? इसका मकबरा थोड़ी देर पहले बताया था। और इस साइड लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था? पीछे पर्सन में आएगा। जहांगीर के मकबरे को याद रखने के लिए जहांगीर जल पीता है। क्या पीता है? जहांगीर जल पीता है। जैसे जहांगीर, जैसे लै से क्या हो जाएगा? और ये पीछे करवा भी रखा है, इसीलिए तो फैल होते हो तुम। चीजें पढ़ाई हुई याद नहीं है तुम्हें। अब याद रखने का तरीका, बादाम खाओ यार, डेली का 10 बादाम खाया करो सुबह शाम, और 10 मेरे लिए भिगोया करो। सारे बच्चे 10-10 बादाम मेरे लिए। फिर देखो पावर, देखो तू खिला तो सही। ये राकेश चौधरी मरेगा नहीं, ये दाढ़ के ऊपर आएगा ये। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। दाचिम ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में? दाचिम ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? प्रिया गुजर को क्या हो गया? लाहौर में है गुरुजी, बिल्कुल।
सर किसको पीटने लग गए? ये कई नालायक बच्चे, तेरे जैसे बच्चे ये प्रिया गुजर, जैसे तूने आईडी चेंज कर रखी है ना, इन्होंने अपना मन चेंज कर रखा है, इनका मन भाग रहा है ऊपर, क्योंकि आज फ्राइडे है। आज फ्राइडे को बना ये शाही पनीर, तो शाही पनीर की ओर भाग रहे हैं ये पड़ोसी। आएंगे आओ बा, तारा तारा डोल को नहीं शाही पनीर खाने को, आलू और शिमला मिर्च बनी है ऊपर। तो याद रखना दाचिम ग्राम पड़ता आपके जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पड़ता? जम्मू एंड कश्मीर में। आगे देखिए क्या दिखे, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए मुगल बादशाह कौन था जिसने रामदास को भूमि दान की थी, रामदास को भूमि दी थी? ये प्रश्न कल भी करवाया था मैंने। जिसने मनसबदारी प्रथा चलाई थी, मनसबदारी, भूमि का दान करना। विवेक, अच्छा नहीं लग रहा यार, उदास। बात क्या है यार, बात बता दे यार, किसी ने कुछ बोला है क्या? क्या बात है? सर आप कहां से हो? बेटा मैं नागालैंड से। सभी लाइक करें, शेयर करें। सभी बच्चे शेयर करें, लाइक करें। बंसी क्या बोला? साक्षी कह रही है सर बहुत केयर करते हो बच्चों की। अरे बच्चे मेरे जान है, बच्चे मेरे भगवान है। अगर बच्चे मेरे पास नहीं होंगे तो मैं किसको पढ़ाऊंगा? क्यों सुनील? बात सही बात है ना। तो याद रखना स्वर्ण मंदिर के लिए जो भूमि दी थी वो किसने दी थी? अकबर ने। और किसको दी थी? रामदास को। आगे देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जब कभी राष्ट्रपति का चुनाव करवाएंगे, राष्ट्रपति और प्लस में उपराष्ट्रपति, तो इनके चुनाव में जितनी भी कोई बाधा उत्पन्न होगी, बाधा, तो उसको सलटने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी दिक्कतें आएंगी, उनको जांच कौन करेगा? याद रखना उनकी जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। उनकी जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद अनुच्छेद 72 के तहत। क्या हो गया शिवम? सर मैं 100% गर्ल हूं मैं, क्यों? अरे अरे लड़कियां 100% ही लड़की होती है, 80% लड़की कौन सी होती है? अब गर्ल, हाँ प्रिया छोटी बहन हाथ जोड़ के विनती, पढ़ ले। ए बेबे, ए बहन, ए दीदी, ए बेबे, ए भाई, पढ़ ले। क्या दिए गए? आगे देखिए, चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन कहां पड़ता है? चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है वो सेक्टर आपके 17 में पड़ता है। अब इस रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख ले ये प्रश्न, लिख। कॉपी बंद, कॉपी बंद मत क्या कर यार, थोड़ी देर रुक जा। सर नागालैंड में कहां रहते हो? नागालैंड में मैं रहता हूं कोहिमा में। कोहिमा। कभी आओ तो अपनी हवेली पे आना, हवेली पे, और हवेली पे बैठ के क्या करेंगे? पार्टी। और हवेली में छतरी लगा रखी है, छतरी, इस छतरी के नीचे बैठ के करेंगे पार्टी। छाता ना खोल बरसात में, भीग जाने दे बरसात में, मजा उठा ले बरसात में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नेकचंद ने, बिल्कुल नेकचंद। उत्तर संख्या सी। अगला देखिए क्या दिया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा कितनी है? आधिकारिक भाषा बतानी है, कितनी आधिकारिक भाषा है? एक याद रखना आपके अंग्रेजी, और एक याद रखना फ्रेंच, फ्रेंच, एक याद रखना अरबी,
और एक याद रखना आपके स्पेनिश, स्पेनिश, स्पेनिश। और एक याद रखना भैया आपके चीनी, जिसको बोलते हैं मदारिन। और एक और बच गया, 1 2 1 3 1 4 1 5, एक और रह गई, स्पेनिश। और एक आपके फ्रेंच, अरबी, अंग्रेजी, एक और रह गई, ये रही चीन, नहीं हिंदी ना है। एक भाषा कौन सी रह गई, कमेंट करके बताइए, एक भाषा कौन सी छोड़ दी? तमिल नहीं है। अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी नहीं, उड़िया भी नहीं है। हाँ, रशियन, रूसी, रूसी, रशियन, अरे वो रूसी है यार। तो इसका राइट उत्तर है क्या है? रशियन है। हंस क्यों रहे हो? देखी नहीं है क्या कभी रशियन? कभी मौका मिला दिखाऊंगा तुमको। आगे हुए 5,000 की, इधर आजा। भारत में 22 भाषाएं जो राजकीय भाषाएं हैं, ये कौन सी अनुसूची में दी गई हैं? 7वीं में नहीं दी गई, गलत हो गया। 9वीं में भी नहीं दी गई, 8वीं में नहीं दी गई, 8वीं में दी गई है। सर आरपीएफ की क्लास कितने बजे चलती है? लक्ष्मी चौधरी, आरपीएफ की क्लास ऑफलाइन चलती है, ऑनलाइन ओनली फॉर डिफेंस की ही क्लास चलती है। और बेटा एक बात बताता हूं, आरपीएफ में आप अब सब सब्जेक्ट देखो। अब सब्जेक्ट आपका मैथ जीके, तो मैथ जीके पढ़ो, आपको क्या लेना देना, चाहे किसी की क्लास हो। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। अजंता की गुफा भारत के किस राज्य में? अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में? अगर 100+ लाइव रहता है ना, तो मेरी बॉडी के अंदर करंट उत्पन्न हो जाता है, बॉडी के अंदर करंट आ जाता है। तभी बोलता हूं, एक बार सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, सारे स्टेटस लगा दो लाडले, सभी स्टेटस लगा दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। एक बार करके आओ यार, एक बार सारे स्टेटस लगाओ, शेयर करो भाई, सारे जितने भी लाइव देख रहे हैं। सर मेरी भी सेटिंग करा दो। हाँ बिल्कुल, आर्मी लवर अभी करवा रहा हूं, 5 मिनट रुक जा बेटा, 5 मिनट में करा रहा हूं। तेरे पापा का नंबर भेज मुझको, सीधा तेरे पापा से बात करता हूं। ये कैमरे के क्या कर दिया यार? नहीं नहीं, क्या कर दे, ये कैमरे कर क्या दिया किसी बच्चे ने? ये यार कैमरा मत छेड़ा करो तुम बस, और कुछ भी छेड़ लो। कैमरा पता है कितने का है? 3,25,00,000 का। पप्पी कौन लियो मैं? के को पप्पी ले, पप्पी तोड़ लूंगा। अब ठीक हो गया, अब कैमरा ठीक है, बड़े बड़े चमक जाए। अजंता की गुफाएं किस धर्म से जुड़ी हुई है? आपके बौद्ध धर्म से। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। रेडियो कार्बन डेंटिंग से किसकी आयु को पता किया जाता है? रेडियो कार्बन डेंटिंग से किसकी आयु का पता किया जाता है? सर 3 करोड़ में शून्य कितने होते हैं? बेटा तूने गिने नहीं, उतने शून्य होते हैं, अब देख ले। 3 करोड़ नहीं पता तुझको? 0 0 0 0 0 0 0, फिर आपके 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। बेटा तू अभी छोटी बच्ची है, दूध पीने वाली, मेरे पास निप्पल पड़ी है, ले जा दूध पी ले। 3 करोड़ तो ऐसे गिन देता हूं मैं मशीन में, रूम में ना रखे, नीचे ऑफिस में रखे हैं। गुना 2 को क्या गुना है? गुना 2, इसका आगे बस और अच्छा लगा दे, 2 कर दे, वही इतनी कहानी है। बेटा मन मैथ आवे है, थारा के मन में हो रही है कि मैथ को नहीं आओ? गुरुजी ने मैथ पढ़ाऊंगा, फिर थे सुनील जी, कौन पढ़ोगा? ये कहते जोड़ रहा क्यों मैं मैथ है।
सारे बच्चे लिख के दिखाओ 1,36,499। सबका चेक करूंगा। सभी बच्चे लिख के बताइए 1,36,499। 1,36,499। 1,36,499 लिख दिया। यार कैमरा गिराएगा यार। दिखा 1,36,499। 1,36,499। 1,36,499 दिखा। 1,36,499। 1,36,000 कहाँ लिखा है? 1,36,499 तूने बेटा 1,36,499 तूने 36 की जगह 46 लिख दिया। हाँ प्रशांत, एक तूने 10,36,000 लिख दिया। टाइम ऐसे चलेगा? टाइम कभी नहीं रुकता, टाइम चलता रहेगा। ये टाइम की टिक टिक घड़ी हुई चलती रहती है। दिव्या चौधरी का क्या? जाओ बेटा पढ़ लो, पढ़ लो, क्या खाना खा लो। ये कह रहे गुरुजी ये कितने हैं? 2,22,222। क्या टाइम कर रहे हो? क्या टाइम पास कर रहे हो बेटा? ऐसे चलता है यहां पे। तो रेडियो कार्बन डैटिंग किसकी आयु है? तो सभी को पता है, जीवाश्म के माध्यम से पता लगाते हैं। आगे देखिए, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पे है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पड़ता है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सर मैं 1000 से ऊपर बात नहीं करता। कोई नहीं बेटा, तू 100 करके बात कर ले। क्या हो गया? आराम से जाना, चुपचाप। विके तू तो रुक जा 10-15 मिनट, पहले बच्चे खा लेते हैं। फिर बंद कर दियो क्लास। तो एक से 3 लड़ेंगे ये बड़ा। वो पनीर पनीर कौन कौन डाल रहा है? पनीर प्रदीप। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद, लखनऊ, राजमुंदरी। तो याद रखना राजमुंदरी। और ये कहां पड़ता है? आपके आंध्र प्रदेश। भारत में कवा का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य? कवा का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य? तो ही जाओ, चौपड़ के धर ले। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, ठीक है बेटा। अगला देखिए, भारत का कवा सबसे अधिक उत्पादन करता है? कवा याद रखना कर्नाटक। अगले प्रश्न को देखिए, भारतीय समाज सेवक यानी कि भारतीय समाज का मतलब सर्वेंट ऑफ इंडिया नामक सोसाइटी की स्थापना जो 1906 में की गई थी, तो याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। खाया बेटा विक्की? शेयर कर दे यार। क्या बात, आज बच्चे नहीं आए? आए नहीं बच्चे लाइव? हाँ स्नेहा, वेलकम आपका हमारे YouTube चैनल पे। स्नेहा कहाँ घूम रही है? सुबह की अब दिखाई दे रही है पागल। नाव दौड़, कई विश्वास कई बातों के होते हैं यार। विक्की तुमने सुना है? कई बोलते हैं कि गुरुजी आपको गिफ्ट देंगे, फिर बात करते फिर मुकर जाते हैं। लोग बड़े मतलबी है, बोलते हैं गुरुजी आपका गिफ्ट तैयार है। सर ये क्लास नेवी एसएसआर के भी लिए है क्या? बेटा जीके की क्लास, आप जीके जहां आती है, चाहे वो एमआर हो चाहे एसएसआर हो, दोनों के लिए। अब जल्द आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेके आऊंगा। सर आ गए हम, बिल्कुल आ गए, धन्यवाद। तो याद है ना, नाव दौड़
ये होती है आपके केरल में नौका दौड़। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। पंच शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? पंच। अब पंच तो सभी को पता है, पंच पंच। हंस मत स्नेहा, उत्तर दे, हंसना नहीं है। हाँ, आज विक्की वो तुम्हारा स्टूडेंट नहीं दिख रहा अलीसा नाम करके? अलीसा और सचिन मोटिवेशन, और वो एक एक नाम और है उसका, रुखसाना, फुकसाना, मुस्कान। ये कोई स्टूडेंट नहीं है विक्की। कहाँ ये तेरे चले चपेटे ये चेलियां? तमिलनाडु वालों, पंच शब्द का प्रयोग किया था मुक्केबाजी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे। बास्केटबॉल खेल के एक पक्ष में बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? कमेंट करेंगे सभी बच्चे। बास्केटबॉल में प्लेयर, मुकेश राणा क्लास को लाइक कर, शेयर कर। लाइक शेयर करेंगे भाई सभी बच्चे। सर जीएफ छोड़कर चली गई रोहित यादव, कोई बात नहीं है, जीएफ छोड़ के गई है, घर वाले तो नहीं छोड़े। हाँ हाँ, अच्छा। लाल खड़ी मैदान खड़ी, इंस्टाग्राम चलाता। बुकर पुरस्कार, मेन बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई, लेकिन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कर लेगा? कर ले। मेन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आई लव, सर मेरी तो जीएफ ही नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, बन जाएगी, तुम लगोगे तब बन जाएगी। मेन बुकर पुरस्कार दिया जाता है अंग्रेजी साहित्य में, जो आयरलैंड की सरकार के द्वारा दिया जाता है अंग्रेजी नोवेल में। आगे देखिए क्या दिया गया। कर्णम मलेश्वरी का संबंध किस खेल से है? कर्णम मलेश्वरी का संबंध किस खेल से है? कर्णम मलेश्वरी का संबंध निकाल के दो क्या? कर्णम मलेश्वरी का संबंध किस खेल से है? इतनी गर्मी में किसी का दिल नहीं पिघल रहा है मेरे ऊपर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, तू दूध का धुला हुआ है क्या? कर्णम मलेश्वरी जो 2000 में ओलंपिक खेल में सबसे पहला पदक महिला ने जीता था आपके, कर्णम मलेश्वरी, भारोत्तोलन। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम बैठक का समय क्या होता है? जब संसद में दो सत्र लगाए जाएंगे तो उनके सत्र के बीच में अधिकतम कितना गैप होना चाहिए? रेसलिंग, अच्छा छोड़ के गई तो दूसरी पटा लो। अच्छा, एक पदक, प्रिया गुजर, एक पदक कैसा लिखा? अगर कोई विद्यार्थी हमारे पास, मेरे पास फिजिकल की तैयारी करना चाहता है या फिजिकल से जुड़ी हुई कोई भी बातों की जानकारी लेना चाहता है तो दिए गए नंबर पे संपर्क सूत्र बना सकते हो। तो ये अपने फोन में परमानेंट एक नंबर को सेव करके रखिए, भविष्य में काम आएगा आपके। राकेश चौधरी तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारे भाई का नंबर सारे सेव करो और एक बार हेलो, नमस्कार नमस्कार। हाँ विपिन, आप पहचान लिया जी? पहचान लिया है, बोलो तो। कौन सी? आरपीएफ, राजस्थान सीएटी, हरियाणा सीएटी, सीटेट है? तो मैं थाना आधा घंटे बाद कॉल करूंगा। ठीक, घर से फोन
भी आ रहा था, एक बार घर से बात कर लेते हैं, मम्मी का कॉल भी आ रहा है, उसी बहाने बात भी हो जाएगी। हाँ माँ। हाँ हेलो। हाँ आवाज़ आवा है। पढ़ाओ क्लास में ही हो। हाँ करने लग रहे हो बात तो। ना वो तो कहूँगा, ये भाग लाइव क्लास ऑनलाइन ही पढ़ाने लग रहे हो। ऑनलाइन दिखा कौन के थाने। कोमल आ रहा, फोन पे भेजो, वीडियो खोल के देख लेगी। क्यों। हाँ। अब वो नंबर भेज दो मैंने, कोमल आ रहा फोन। अच्छा वो खड़े जाके लगाओ, जड़ा कोटो मिले बड़ा जाके लगाओ हैं। मैं नंबर ही लिया दियो थे। ठीक। वो ठीक है। ना इसी कोई बात कौन थे, उल्टो ना सोचे करो। ठीक। ले नंबर दे दिया मन, तो मैं शाम में बात करूँ, फिर करूँगा थारो। आइए भाई फटाफट से लाइव जुड़िए सारे बच्चे। 2 मिनट बात करने चला गया और तुम भाग गए। अच्छा प्रिया गुजर, आप एक गर्ल हो और आप मेरे स्टूडेंट हो, आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो कोई बच्चा प्रिया गुजर को कुछ ना बोले भाई। ठीक है प्रिया गुजर। माता जी को मेरी ओर से प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम प्रणाम। यार घर वाले भी तो जरूरी हैं। नीता कह रही है ना आते चैट सेक्शन शुरू, क्लास में आए नहीं ना। हाँ पहले तो याद रखना, अधिकतम आपके कम से कम अधिकतम 6 महीने, कम से कम कितना भी हो सकता है। कोयला एक प्रकार का क्या है, कोयले को जो प्रकार करते, ये पृथ्वी की कौन सी चट्टान है। कोयले को जो प्रकार यानी कि कौन सी चट्टान है। कोयले को हेलो। हाँ जी बोलिए। अच्छा मेरी क्लास देख रहे थे, वो कॉल कर लिया, अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है बेटा। फिजिकल के लिए, फिजिकल के लिए एक नीचे नंबर है दूसरा, 8988232854। वो अपने फौजी साहब है, रिटायरमेंट है, सूबेदार हैं। बादल नाम से आपकी आइडिया है। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ आ रही है बादल, ठीक है। और बादल बढ़िया घर परिवार है। कहाँ से हो बेटा आप। बिजनौर एमपी। तो आजा मेरे पास। यूपी से तो आ जाओ मेरे पास जयपुर। कोई नहीं, आप मैं थोड़ी देर में करता हूँ तुझे है। ये देखो 2 मिनट बाद क्या कर लो, किसी बच्चे से भाग जाते हो तुम सारे। मेरी एक फ्रेंड है, उसे बीएफ चाहिए, आप कहो तो मैं उससे बात कर लूँ। अच्छा बहुत अच्छी है, क्या बात है। हाँ तो याद रखना, अब सादी चट्टान। अगले पर्सन को देखिए लाडले, क्या दिएगा नेक्स्ट पर्सन। कि धन विधेयक सर्वाधिक सर्वप्रथम कहाँ पेश होता है। धन विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ पर पेश किया जाता है। धन विधेयक को सर्वाधिक कहाँ पर, या सबसे पहले, सर्वप्रथम, सर्वाधिक नहीं सर्वप्रथम। मजनू भाई मांझा,
वो एक मादा है। मैं आऊंगी जरूर गुरुजी, कोई नहीं बेटा, आप आ जाना। धन विधेयक सर्वप्रथम कहां पेश किया जाता है? तो यह याद रखना, लोकसभा में। अगले प्रश्न को देखे लाडले, क्या देगा नेक्स्ट प्रश्न। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भटनागर पुरस्कार। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे। एस के सिंह कहां था? एस के सिंह कहां पे था? क्लास कब से लाइव चल रही है? बदली बदली हांड तू के खावण लागी, तेरे चढ़ गया रंग कसूता के तू चंडीगढ़ जान लागी। सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे भाई साहब, फटाफट से लाइक शेयर। तो क्षेत्र आपको याद रखना, ये विज्ञान क्षेत्र में। अगले प्रश्न को देखे लाडले, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से। सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष दिया गया और कब दिया गया? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के। सर ड्यूटी पर हूं, जब फ्री रहता हूं तभी कॉल करता हूं। एस के सिंह मुझे मुझे व्हाट्सएप मैसेज छोड़ना, आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ना एस के भाई। आई लव यू गुरुजी, लव यू भाई, लव यू लव यू लव यू लव यू, बहुत प्यार करते। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना आपके 1969 में की गई। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की स्थापना कब हुई थी? सॉरी, प्रथम विश्व युद्ध की सीमा बतानी है, समय सीमा क्या है? पहला वर्ल्ड वार किस वर्ष हुआ? जरूर आऊंगा, बिल्कुल मुकेश राणा, बिल्कुल आना, पेपर होगा बेटा। तो याद रखना, आपके पहले वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 18 के बीच में। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार की बात करेगा, सेकंड, तो 1939 से लेकर आपके 1945 के बीच में। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया। भाग्य तेरे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? किससे? कौन है? कौन है? कौन है? फंस गया। जिब्राल्टर जल संधि किनके बीच है? जिब्राल्टर जल संधि किसके बीच पड़ती है लाडले? फटाफट से कमेंट करें भाई। आई लव यू सर जी, सुमित 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 सुतार, लव यू भाई, लव यू। एग्जाम कब होगा? 7 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में, कभी भी। जिब्राल्टर जल संधि आपके स्पेन, मोरक्को, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, क्यूबा, भारत, श्रीलंका के बीच में पड़ती है पाक जल संधि। इसका राइट उत्तर है स्पेन और मोरक्को, यानी कि यूरोप और आपके अफ्रीका के बीच में। अगला प्रश्न देखिए लाडले, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न। 1857 के विद्रोह के समय सर्वप्रथम ये विद्रोह किया गया था। अच्छा विद्रोह, 1857 के सैनिक विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था कि ये भारत को आजादी दिलाने के लिए विद्रोह किया जा रहा है? आरपीएफ का एग्जाम डेट बेटा अक्टूबर सितंबर में होगा। सर नेट नहीं चल रहा, नेट चल रहा है बेटा। हाँ, क्या दिया गया? सिपाही विद्रोह सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह है, यह आपके आर.सी. मंजूमदार के द्वारा, सॉरी आपके वीडी सावरकर के द्वारा, वीडी सावरकर नामक एक एयरपोर्ट भी है। बिल्कुल बिल्कुल लाडले। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए। हल्दी घाटी युद्ध 1576 में किसके बीच लड़ा गया? हल्दी घाटी जो युद्ध है, ये राजस्थान में राजसमंद में एक जगह पड़ती है हल्दी घाटी, वहां पर ये युद्ध लड़ा गया था। और किसके बीच में? सर गोल गोल लाडू वाला गाना सुना दो।
गोल गोल लाडू जलेबी शक्कर पारा सा है। अच्छा, पहले तू लाडू लेके आ मेरे लिए, मेरे लिए लड्डू लेके आओ, मेरे लिए लड्डू लेके आओ, फिर सुनाऊंगा भाई। तो हल्दी घाटी युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप, जिसमें महाराणा प्रताप की हार और अकबर की विजय बताई गई है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। सबसे लंबी समुद्री तटरेखा, सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किस राज्य का हिस्सा है? समुद्री तटरेखा, हाँ सर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वीडी सावरकर। प्रिया गुजर कहां से हो बेटा आप? प्रिया गुजर आप हो कहां से? इतना इंटेलिजेंट दिमाग ले रखा है आपने। सर मैं लेके आऊं, अंजू कुमारी का लाडू मैं लेके आऊं, कोई ले आओ लाडू, भैरवनाथ के सबका चढ़ता है, लेके आओ तुम। तो समुद्री तटरेखा वाला सबसे बड़ा जो राज्य है वो पड़ता है आपके भैया गुजरात। अगले प्रश्न को देखिए लाडले क्या दिया। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में 1857 की के विद्रोह का सबसे प्रमुख नेता कौन था, जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व बिहार के जगदीशपुर से किया था? और ये उत्तर है बेगम हजरत, वीर कुंवर सिंह, राजपूत कुंवर सिंह, झांसी की रानी या लियाकत अली। लियाकत अली ने किया था इलाहाबाद से, और रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर से किया था लाडले, और बेगम हजरत मैन ने लखनऊ से किया था, लखनऊ। लेकिन वीर सावरकर ने बिहार का नेतृत्व किया था लाडले, बिहार का नेतृत्व। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक शेयर करेंगे सभी बच्चे, लाइक शेयर करते चलेंगे बेटा। और कौन कौन बच्चा है जो आज लाइव जुड़ा है, जो क्लास में आज लाइव जुड़ा है, लाइव जुड़ा है लाडले। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया लाडले? तो अकबर के द्वारा जजिया कर को कब समाप्त किया जाता है? फटाफट से कमेंट करेंगे। एजुकेशन सेंटर, गुरुजी आपसे बहुत प्यार करते हैं। शुभम भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभम बेटा कहां से हो आप? नागौर से हूं सर मैं, आरजे 21 आली हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नागौर के बच्चे पढ़ते हैं बेटा, पढ़ते हैं पढ़ते हैं। तो अकबर ने जजिया कर को जो समाप्त किया था यह आपके 1564 में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, मैक्सनिस किसके दरबार में भारत आया था और आते ही उसके बारे में और उसके साम्राज्य के बारे में इंडिका नामक बुक को लिख दिया, इंडिका नामक किताब को लिख दिया? और ये किसकी बात कर रहा है? फटाफट से कमेंट करेंगे। है यूपी वाले से? अच्छा तूने जोड़ा है क्या? चौधरी कई दिन हो गए माथो कौन मारो, माथा मारने आइए क्या यहाँ पे, पागल कहीं की। तो मैक्सनीज याद रखना आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था आपके। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा किसमें पाई जाती है? सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा, बिल्कुल बिल्कुल। ग्रुप सी का क्या रहा? एजुकेशन सेंटर किससे बात कर रहे हो? याद रखना आपके सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है बेटा सोयाबीन में, जो 42 से 43% आपके पाया जाता है सोयाबीन। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था?
मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा किया जाता है? हाँ, क्वेश्चन लगाने से हो जाएगा बेटा आपका। एक बार लाइक शेयर करेंगे फटाफट से सभी बच्चे। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष किया गया और किसने किया? और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला आपको ध्यान देना है, मृतकों का टीला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे फटाफट से। तो याद रखना, मोहनजोदड़ो की जो खुदाई की गई थी ये आपके राखल दास बनर्जी के द्वारा पाकिस्तान में 1900 आपके 22 में सिंधु नदी के किनारे। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिए गए नेक्स्ट प्रश्न को। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज ने किस सेनापति से झांसी के नेतृत्व का किया था? यानी कि वो अंग्रेज अधिकारी का नाम बताना है जो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में नेतृत्व किया था, उस अंग्रेज का अधिकारी का नाम। एडमिट कार्ड कब आएंगे बेटा? एडमिट कार्ड आएंगे बेटा आपके 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में। राय बहादुर आपके दयानंद साहनी के द्वारा, वो अलग चीज है, वो हड़प्पा। तो इसका था आपके हयुरोज, कौन था? हयुरोज। आगे देखना अगले प्रश्न में क्या दिया गया। पाक जल संधि, पाक जल डमरू किसके मध्य है? ये प्रश्न तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। पाक जल डमरू किन दो देशों के बीच में ये फैला हुआ है या एक संधि का कार्य करता है? गुरुजी एडमिट कार्ड कब आएंगे? 1 से 7 जुलाई। सर जी नेवी का पेपर कब होगा? बेटा सुमित आपका पेपर होगा 7 से लेकर 15 जुलाई के बीच में। 7 से लेकर 15 जुलाई के बीच में कभी भी हो सकता है। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? पाक जल डमरू किन दो देशों के बीच में पड़ता है? तो याद रखना भारत और श्रीलंका के बीच में, जिसे पाक जल संधि बोलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन थे? ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन थे? ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन थे? ए ट्रेन टू पाकिस्तान, यशवंत सिंह, शिव खेड़ा, खुशवंत सिंह, नीरजदीप आपके चोपड़े। ए ट्रेन टू पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। हाँ प्रिया गुजर, धन्यवाद आपका। अगर किसी को एक्स्ट्रा कोई प्रश्न पूछना होता है तो वो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, यहाँ पे पंगा ना लें। कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी होती है तो इस नंबर पे सेंड कर दिया करो। आप बीच में खिचड़ी पका देते हो प्रश्नों की। ट्रेन टू पाकिस्तान आपके खुशवंत सिंह। अगले प्रश्न को, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, ये किस राज्य में है? अलमाटी बांध, भगवान श्री कृष्ण आपके माटी खाते थे तो कृष्णा माटी खाते थे, तो याद रखना आपके कर्नाटक, कर्नाटक। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व यानी कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया? क्या हो गया सर? स्पोर्ट्स के ऊपर एक क्लास, स्पोर्ट्स के ऊपर एक क्लास बना दो। बिल्कुल हाँ, स्पोर्ट्स में क्या कुछ आपके ये मिलते आपको, क्या बोलते हैं इसको, छूट वगैरह। एक बार जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया वो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे लाडली। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। 15 जुलाई से भर्ती है स्पोर्ट्स की। रानीखेत उत्तराखंड, कितने पद होंगे? है 10-15 पद, पता नहीं। तू देने जाएगा रानीखेत?
चलूंगा मैं भी। कुमाऊं, हाँ, फूलों की घाटी। तो जय जगत का जो नारा, विनोबा भावे संपूर्ण, जय प्रकाश नारायण के द्वारा ये नारा दिया गया। उत्तर संख्या सी, बी ऑप्शन राइट होगा। देखो राखी वर्मा हमारे बीच में जुड़े हैं। राखी, राखी वर्मा आपका वेलकम है हमारे इस चैनल पे, जो चैनल आपके लिए ऑक्सफोर्ड लाइव रहता है। और रात्रि 9 बजे, 9 PM पे, 9 PM पे हम मॉडल पेपर कराते हैं बेटा, ध्यान देना। तो हमारे मॉडल पेपर में जरूर आके एक बार विजिट करिए, फिर आपको पता चलेगा किस लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आंख में क्या गिर गया? अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। 49वीं समानांतर रेखा, 49th आपके लेटीट्यूड, आपके पैरेलल लाइन किन दो देशों के बीच में एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण करती है? कि बोलती है ऊपर तो अलग देश है, नीचे अलग देश है, तो इन दोनों को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है? 49th आपके 49वीं रेखा। थैंक यू सर, धन्यवाद। साक्षी वर्मा कहां से जुड़े हो आप बेटा? आप किसकी तैयारी कर रहे हो? नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हो या एसएसआर की तैयारी कर रहे हो? साक्षी, साक्षी, राखी, राखी छोटी बहन, आप कहां से जुड़े हो हमारे बीच में? छोटी बहन कहां से जुड़े हो? साक्षी हर चैनल पे आगे आगे मिलती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, होना भी चाहिए। हर एक विद्यार्थी को जहां पे ज्ञान मिलता है, चाहे वो कोई भी यूट्यूब चैनल हो, कोई भी टीचर या मैडम पढ़ा रही हो, तो ज्ञान को लेना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जमाना है। अलग अलग चैनल पे अलग अलग लेवल के प्रश्न चलते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, अधिक व्यक्तियों के 1000 प्रश्न को छटनी करके उसमें से हम 25 प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। कहां से हो बेटा? आपने जवाब नहीं दिया, सो गई क्या? हाँ, अच्छा, यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में, अमेरिका और कनाडा के बीच में, बिल्कुल। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे। दीपक, अच्छा, राखी कह रही है सर मैं नेवी एमआर की तैयारी कर रही हूं। अग्निवीर, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपके माता पिता का सपना पूरा होगा। हरदोई से है क्या? हाँ, यूपी हरदोई, तुम्हारा हरदोई होगा ये तो। हाँ, स्नेहा हमारे बीच में जुड़े हैं, स्नेहा हमारे बीच में जुड़े हैं। बी उत्तर बता रहे हैं। हाँ, बुद्ध के जीवन के संबंधित नाटक यशोदा के लेखक कौन है? तो याद रखना, रामधारी दिनकर, गोपाल सिंह, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या मैथिली शरण। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा लड़ले? बताइए फटाफट से। आई एम फॉर हरदोई, हरदोई। हाँ, राम सिंह धारा, बिल्कुल बिल्कुल। अगले प्रश्न को देखिए क्या दे। द्वितीय जैन संगति कहां पे हुई थी? देखो जैन संगति दो जगह हुई थी। जैन संगतियां आपके दो होती हैं, एक तो पहली पहली हुई थी पाटली, पाटलिपुत्र, और दूसरी जो है ना, ये दो जगह लगाई गई। कितनी जगह? दो जगह। एक तो मथुरा और एक लगाई गई आपके वल्लभी। कहाँ लगाई गई थी? वल्लभी। ये दो जगह होती है, लेकिन इसका राइट उत्तर हमेशा क्या करना पड़ता है? वल्लभी करना पड़ता है। ए ऑप्शन इज राइट। उसका देखना ए ऑप्शन आएगा क्या? क्या प्रश्न था? देख लिया? हाँ बेटा, बी है। राजगृह में तो बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की पहली बैठक, बौद्ध धर्म की पहली बैठक बेटा। अगले एक बार देख ले, इसको चेक कर ले। बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोदा के लेखक कौन है? यशोदा नाटक का लेखक पूछना है। तृतीय बौद्ध संगति के समय मगध का साम्राज्य किसके पास था? अब तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी आपके? तृतीय बौद्ध बैठक जो 483 में तो बेटा आपके पहली होती है। देव भादरा कौन से गांव से जुड़ा है? गुरुजी गुरुजी गुरुजी, एकता यादव क्या हो गया? गुरुजी 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 गुरुजी, रैली बना दिया तूने तो। क्या है?
हाँ क्या लिखा है, तो फेंक दे ठिकराने। तो याद रखना अशोक आपके पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे, मालगुडी डेज के लेखक कौन है। मालगुडी डेज नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है। मालगुडी डेज, खचवाना, खचवाना नहीं है, खचवाना होगा, खचवाना। क्या चीज है, देखूंगा एक बार। मालगुडी डेज के लेखक का नाम बताइए। तो मालगुडी डेज जो लिखी है आर के नारायण, आर के नारायण के द्वारा। उत्तर संख्या डी। एक प्रश्न गलत हो गया बेटा, इसका देख लेते हैं। गोपाल सिंह नेपाली है। हाँ, तो देखो ये यशोदा नामक जो पुस्तक का नाटक का वर्णन किया है, ये गोपाल सिंह नेपाली है बेटा। राम प्रसाद मैंने गलत बोल दिया, इसके लिए कान पकड़ के माफी यार। गुरुजी 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 मेरा प्रणाम आपको बिहार से। बिल्कुल बढ़िया। लड़का है लड़की है, पागल हो रखा है। भारत में वित्तीय वर्ष किस तारीख को लगता है, यानी कि जो बजट वर्ष है, बजट, बजट जो शुरू माना जाता है, बजट। गुरुजी मेरा प्रणाम आपको, बिल्कुल बिल्कुल सी होगा सर इसका। प्रिया गुजर बता रहे हैं। आगे देखिए क्या देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष किसके तिथि को प्रारंभ होता है, वित्त वर्ष। फटाफट से करिए, अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे, भूपटपट्टी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है हमारी पृथ्वी की सतह पर, जिसको अंग्रेजी में करस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करस्ट कहा जाता है, करस्ट कहा जाता है। हाँ बदमाश के कर है, औ हाउ, ला चश्मा लगा ले। क्या बना हुआ है, क्या बात हुई। हाउ, क्या दिया गया प्रश्न में, भूपरपट्टी पर आपके ऑक्सीजन की जो मात्रा पाई जाती है ये 46%। लेकिन भूपरपट्टी पे अगर आपसे पूछ ले कि एल्युमिनियम की मात्रा कितनी पाई जाती है तो 8.1%। लेकिन भूपरपट्टी पे आपके सिलिकॉन की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा अगर पूछ ले, सिलिकॉन याद रखना आपके भैया 27.6%। हाँ क्या हुआ, हाँ। मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। मदन मोहन मालवीय के द्वारा किसकी स्थापना की गई। मदन मोहन मालवीय के द्वारा एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, लेकिन ये कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना है। दिल्ली विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। तो याद रखना आपके बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन दोनों मिलकर पृथ्वी के वायुमंडल में इनकी मात्रा कितनी है। हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में एक N2 की मात्रा, एक O2 की मात्रा, ये कितने प्रतिशत है बता। 90 आएगा, ये 71 है, ये 78 है और ये 21 है। अब जोड़ दे दोनों को, 99%। कितना, 99। उत्तर संख्या आपके
सर एनडीए के लिए ये क्लास है क्या? देखो बेटा, एनडीए के लिए थोड़ा सा लेवल कम है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी जो आते हैं जो स्टैटिक जीके के, तो आप इसको ले सकते हो क्लास को। कर ले वो काम दिया था वो, हाथी के बच्चे, कर ले काम को। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। खाना खा लिया तूने? एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे बेटा। बस दो। हाँ, ओके, मिलते हैं शाम को, बिल्कुल हाँ। तो दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ के लिए अभी भी बता रहा हूं, अब अपनी क्लास रात को 9 PM के ऊपर मॉडल पेपर होगा। तो ये भी मेरा लास्ट पर्सन है। तो जो भी आपको कोई इंक्वायरी वगैरह लेनी हो, कोई मटेरियल, तो इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लो। मिलते हैं रात को 9 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, क्या दिक्कत है? हेलो, क्या प्रॉब्लम है? क्या बदमाशी है ये?